ईरानी की ने केवल झूठ और धोखा और 420 का काम करके ही सीट निकाला। नहीं, अमेठी से राहुल गांधी को लड़ना चाहिए था। अमेठी के वोटर से काफी नाराज लग रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी हमारा ध्यान नहीं रखती है, तो हम फिर पार्टी का ध्यान क्यों रखें? हमारा पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं, कौन क्या जीतेगा। राहुल गांधी से कहीं ज्यादा स्मृति ईरानी से जनता नाराज है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, और रायबरेली लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है यूपी में। आज यहाँ से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया। राहुल गांधी की हालांकि अमेठी से लड़ने की चुनावी चर्चा काफी पुरजोर तरीके से की जा रही थी और इस सीट से प्रियंका गांधी के लड़ने की कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इन वक्त पर यानी आज मॉर्निंग में कांग्रेस की जब लिस्ट आई तो उसमें प्रियंका गांधी का नाम रायबरेली से गायब था और अमेठी से भी राहुल गांधी का नाम गायब था। हमने आपको अमेठी के लोगों का रुझान बताया है और इसके बाद हम रायबरेली आ पहुंचे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद यहाँ पूरी सिक्योरिटी भी, पूरी जो है प्रॉपर इंतजाम थे। उसके बाद यही जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, रायबरेली का ही कलेक्टर ऑफिस है, यहीं पे राहुल गांधी ने जो है नामांकन दाखिल किया है और नामांकन दाखिल करने के बाद वो जो है यहाँ से चले गए हैं। जो यहाँ की जनता है वो जो है क्या सोच रही है कि ये जो सीट है फिर से एक बार गांधी परिवार के खाते में आएगी या फिर यहाँ से पिछली बार की अमेठी की तरह भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पे एक बार इतिहास रचने में और कुछ करिश्मा दिखाने में कामयाब हो पाएगी। आइए हम यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से बातचीत कराते हैं और रायबरेली के रुझान को जानते हैं। न्यूज देख रहे हैं, न्यूज ही देख रहे हैं, शायद यही देख रहे होंगे कि नॉमिनेशन फाइल हुआ कैसे हुआ। देखिए, आप नहीं देख रहे हो कि राहुल के नामांकन रैली में दिखा जन सैलाब। क्या मतदाता जो यहाँ का रायबरेली जो मतदाता वो क्या क्या सोचता है कि यहाँ से प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए था या फिर रायबरेली का, या फिर राहुल गांधी का टिकट मिलना ठीक है? राहुल गांधी का मिलना ठीक। राहुल गांधी बेस्ट है। अच्छा, बेस्ट है राहुल गांधी। रायबरेली की जनता का ये टेस्ट है कि राहुल गांधी बेस्ट? राहुल गांधी बेस्ट। हाँ, कुछ लोग बोले, अभी हम बातचीत कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी को टिकट मिला होता तो जीत का मार्जिन ज्यादा होता बजाय राहुल गांधी के। नहीं, ये उनकी पारिवारिक सीट है, इसमें चाहे प्रियंका गांधी खड़ी होती चाहे राहुल गांधी, दोनों मार्जिन सेम रहेगा। यहाँ पे सिर्फ लगा पाना मुश्किल है बीजेपी के लिए। राहुल गांधी और कांग्रेस को हराना मुश्किल है इस पर्टिकुलर सीट से। अमेठी का क्या मजा है? रायबरेली अमेठी के बारे में क्या सोचते हैं? अमेठी में लड़ाई रहेगी, पर रायबरेली का छोटा भाई अमेठी है। राहुल गांधी को वहां से अमेठी जनता बहुत नाराज है कि एक बार हार गए तो उनको लड़ना चाहिए था, बदला ले लेते हम लोग, लेकिन अब चले गए हैं तो हम लोग परिवार हम मानते थे, अब परिवार का मुखिया कभी परिवार का साथ नहीं छोड़ता है। नहीं, अमेठी से राहुल गांधी को लड़ना चाहिए था, पर उनकी पार्टी का निर्णय है। अब क्या निर्णय है वो लोग ले लिया अपना। राहुल गांधी की चुनाव लड़ने की चर्चा थी वो अमेठी से थी, लेकिन वो रायबरेली शिफ्ट हो गए क्योंकि ये परिवार की सीट थी। तो रायबरेली सोनिया गांधी ने यहाँ से छोड़ते समय चिट्ठी में जिक्र किया था कि आप इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जो यहाँ की जनता से थे उसको उन्होंने आह्वान किया था। लोग कह रहे थे कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा होता, और बीजेपी कह रही है कि हार के डर से राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली शिफ्ट हो गए। इस पूरे नैरेटिव को आप किस तरीके से देखते हैं, जो कि आप यहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, ये तो सोच पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग सोच होती है, ठीक है। कोई किसी नजरिए से देखता है, कोई किसी नजरिए से देखता है। तो जो ऐसी बात कहते हैं वो उनका अपना नजरिया होगा, अपना मोटो है देखने का, ठीक है। बाकी हमारा पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं, कौन क्या जीतेगा। वोट तो देते होंगे आप? वोट बिल्कुल देंगे, अवश्य देंगे, है तो देंगे जरूर, ठीक है। वो देना भी चाहिए, हर व्यक्ति को देना चाहिए। मताधिकार का प्रयोग सभी को करना भी चाहिए, ठीक है, और सूझबूझ के साथ करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारा नाम तो मुन्ना है। मुन्ना है? तो बताइए कि क्या रुझान है, आप बनाते हैं पन्ना, आपने हमें भी पिलाया, काफी मतलब मजा आ गया पी करके। तो हाँ, तो पन्ने बेचते हैं। आपने कहा कि हमारे जो हम पन्ना पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि लोगों को अच्छा पन्ना पिलाया जाए और क्वालिटी। तो जो वोटर्स हैं तो क्वालिटी के लिहाज से किस कैंडिडेट को यहाँ से बेहतर मानते हैं? और अब तक अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं? आप तो किसी मजे हुए नेता की तरह कह रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने इतना आपसे पूछने की कोशिश करी और आपने सिर्फ एक शब्द बोला, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो फिर कौन कहेगा? अरे जनता अरे जनता तो आप ही है ना महाराज। अभी आए, काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, दिलचस्प लग रहे हैं।
तो हमें लग रहा है कि जब इनसे बात करेंगे तो काफी दिलचस्प भरा ये वार्तालाप होगा हमारे इनके बीच में। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र प्रताप सिंह शिवप्रताप सिंह जी। पहला सवाल कौन जीत रहा है रायबरेली से, यहाँ से पर्टिकुलर? रायबरेली से कांग्रेस पार्टी जीत रही है। जिन्होंने काम किया वही जीतेगा, तो रायबरेली के लिए काम कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस जीतेगी। और दूसरा कि क्या राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना बजाय अमेठी के? हाँ, अगर अमेठी से फैसला सही था? नहीं, पार्टी का फैसला सही नहीं था। रायबरेली के अपेक्षा अगर अमेठी से लड़ते तो ज्यादा बेटर रहता। हाँ, स्मृति ईरानी अगर राहुल गांधी अगर अमेठी चुनाव लड़ते तो फिर आप लोग रायबरेली की सीट पर किसको देखना चाहते जी? फिर से अगर राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ते हाँ, तो आप लोग रायबरेली फिर किसको देखना चाहते? प्रियंका गांधी को देखना चाहते थे। जी जी, यानी वोटर्स के मन में कहीं ना कहीं ये था कि अगर यहाँ से प्रियंका गांधी लड़ती। जी जी हाँ, रायबरेली से प्रियंका लड़ती और अमेठी से राहुल गांधी लड़ती। तो कॉम्बिनेशन फिट बैठता। हाँ, कॉम्बिनेशन बढ़िया फिट पड़ता। सबसे बड़ी चीज थी कि चैलेंजिंग पॉइंट स्मृति ईरानी के लिए राहुल गांधी ही थे। हाँ हाँ, अमेठी के वोटर से काफी नाराज लग रहे हैं, कह रहे हैं कि जब पार्टी हमारा ध्यान नहीं रखती है तो हम फिर पार्टी का ध्यान क्यों रखें? हमने मांग की थी राहुल गांधी और उन्हें भेज दिया आउट ऑफ सिलेबस केएल शर्मा। जी जी हाँ, ये सही बात है। ये गलत बात जो कि केएल शर्मा को नहीं देना चाहिए था, राहुल गांधी को ही देना चाहिए था, क्योंकि अमेठी जनता की मांग थी कि राहुल गांधी आए। क्या करते हैं आप? हम पेशे से टीचर हैं। टीचर हैं? टीचर हैं तो फिर हम सवाल उसी हिसाब से करते हैं। अरे ठीक सर, कोई बात नहीं। कि जनता वहाँ कह रही है कि हमने एग्जाम के लिए तैयारी किया था, राहुल गांधी का सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गया केएल शर्मा। तो जो वहाँ का वोटर है उत्तर में क्या लिखा है कुछ पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब ठीक कोई बात नहीं, लेकिन जो उन्होंने दे ही दिया, केएल शर्मा को दे ही दिया, तो वोट क्या नाम, वहाँ की जनता केएल शर्मा न समझ कर राहुल गांधी के नाम पे वोट देगी। एक पीआरओ होने में और एक नेता होने में कितना फर्क है? क्योंकि केएल शर्मा सोनिया जी के पीआरओ रहे हैं। जी जी, और उन्होंने पर्दे के पीछे से एक पूरी स्क्रिप्ट को लिखी है। कमजोर प्रत्याशी नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी के सामने अगर पॉपुलैरिटी की बात करें, अगर जनता से मिलने की बात करें, एक नेता के तौर पे बात करें तो कितने मजबूत और कितने बैलेंस नजर आते हैं। हाँ, अगर एक नेता के तौर पर देखा जाए तो स्मृति ईरानी की अपेक्षा कमजोर तो है ही, लेकिन सीट निकाल ले जाएंगे, उसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी का माइंड काम करेगा। और मतलब जो जनता वोट देगी राहुल गांधी के नाम पे देगी। अगर जनता कुछ नाराज है तो अगर एक बार राहुल गांधी रोड शो करते हैं अमेठी में और जो स्थानीय लीडरशिप है उससे मिलके बातचीत करते हैं, समझाते हैं, तो क्या वो लोग मानेंगे फिर? हाँ, हो सकता है क्या नाम वहाँ की जनता, क्योंकि राहुल गांधी से कहीं ज्यादा स्मृति ईरानी से जनता नाराज है। क्योंकि स्मृति ईरानी ने केवल मतलब झूठ और धोखा और मतलब 420 का काम करके ही सीट निकाला था। राहुल गांधी जनता नाराज नहीं है, जनता इस बात से नाराज है कि पार्टी ने राहुल को अमेठी से क्यों नहीं लड़ाया। हाँ, अभी तो पार्टी का विषय है कि भाई राहुल क्यों नहीं लड़ाया। और तो अमेठी की जनता मांग रही थी राहुल को कि राहुल गांधी आए और इनको हम क्या नाम है भारी बहुमत से जिताएंगे। स्मृति ईरानी के तो क्या नाम हो जाएगा, जमानत जब्त कर देंगे हम। काम नहीं कि अगर उनकी स्मृति ईरानी की तुलना अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से किया जाए तो स्मृति ईरानी बहुत उसमें कमजोर है और बहुत पीछे है। केवल जनता को मूर्ख बनाया है, अमेठी की जनता को। राहुल गांधी क्यों जरूरी है और अमेठी से कांग्रेस क्यों जरूरी है? अब अमेठी से राहुल गांधी इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी देखिए सांसद के तौर पे नहीं है, सांसद से बड़ी हैसियत पे तौर पे है। वो जो काम करेंगे सांसद की हैसियत से नहीं, सांसद से बहुत ऊंचे उठ करके काम करेंगे। वो जैसा काम भी किया रायबरेली अमेठी के लिए। भाई उत्तर प्रदेश में देखा जाए एम्स क्या नाम पूरे भारत का एक मतलब वो माना जाता है मेडिकल विभाग, वो चीज क्या नाम है रायबरेली में दिया। रेल कोच फैक्ट्री जो है उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं दिया और रायबरेली में दिया। राजीव गांधी पेट्रोलियम कहीं नहीं दिया और रायबरेली में दिया। ये सारी चीजें जो कांग्रेस पार्टी ने किया सांसद की हैसियत से नहीं किया, एक मंत्री की हैसियत से नहीं किया, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की हैसियत से काम किया है, जो कि आसपास जिलों में नहीं है। और हमने ये भी महसूस किया कि रायबरेली जिले के आसपास जिले के लोग या जनता जब रायबरेली आती है तो रायबरेली में आके बस जाती है। कहीं ना कहीं रायबरेली उनको अच्छा लगता है। यानी आसपास की जो जनता है वो रायबरेली को अपना ठिकाना बनाना चाहती है, अपना ठिकाना बनाना चाहती है। इसका ठिकाना आदमी कहाँ बनाएगा? जहाँ विकास होगा। मेन मुद्दा तो विकास का ही होता है ना। वैसे मेरा नाम भी विकास ही है तो यहाँ भी विकास ही है। ठीक है, इस बातचीत के सिलसिले को हम यहीं खत्म करते हैं और आगे देखते हैं, कोई और मिलते हैं, कुछ दोस्त, कुछ अच्छे लोग जिनसे बातचीत करके यहाँ के हालातों को हम जान सकें, तो अब उसको भी हम आपको सामने लेकर के आते हैं। तब तक के लिए बने रहिए पत्रिका उत्तर प्रदेश के साथ। रायबरेली से विकास सिंह।